आज हम अगले दो बाह्य तपों की चर्चा करेंगे, काया क्लेश और संलीनता। सामान्य रूप से लोग जैसा अर्थ समझते हैं काया क्लेश का, निश्चित रूप से भगवान महावीर का वैसा अर्थ तो हो ही नहीं सकता। अहिंसा के पुजारी अपनी काया को क्लेश या कष्ट भला क्यों देंगे? काया तो काया है, चाहे अपनी हो चाहे पराई हो। यदि दूसरों के शरीर को दुख देना हिंसा है, तो क्या स्वयं के शरीर को दुख देना अहिंसा होगी? कतई नहीं। दुख देना है, वह तो हिंसा ही है, चाहे दूसरे को दो चाहे स्वयं को। और याद रखना, शरीर तो हमेशा ही पराया है, वह तो चेतना से भिन्न है। अपना हो कि पराया, वह तो पराया ही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान में डूबता है, उसके भीतर चेतना जागृत होती है, तो शरीर में बहुत प्रकार के कष्टों का पता चलना शुरू होता है और यह समझ में आता है कि शरीर कष्टों का घर है। वह जानबूझकर कष्ट नहीं दे रहा है, लेकिन होश की मात्रा बढ़ने पर कष्टों का एहसास होना शुरू होता है और क्रमशः एक स्वीकार भाव आ जाता है कि ऐसा है। शरीर की प्रकृति ही दुख है, क्लेश है। जो हम सोचते हैं कि शरीर स्वस्थ है, तब भी समझना कि भीतर भीतर आगामी बीमारियों की तैयारी चल रही है। जब हम जवान हैं, तब बुढ़ापे की तैयारियां चल रही हैं। प्रोसेस कष्ट की ही चल रही है। करीब करीब हालत ऐसी है, एक आदमी मूर्छित है और उसे सिर दर्द का पता नहीं चल रहा है। फिर उसकी नींद टूट जाती है और पता चलता है कि सिर में दर्द हो रहा है। जागने से सिर दर्द शुरू नहीं हो गया, जागने से केवल दर्द का एहसास शुरू हुआ। किसी व्यक्ति को कोमा में ले गए, एनेस्थीसिया देके उसका ऑपरेशन कर दिया, चीरफाड़ कर दी, उसको कुछ भी दर्द नहीं हुआ। फिर जब कोमा से बाहर आया, एनेस्थीसिया की दवाई का असर खत्म हुआ, तब वो कराहने लगा कि बड़ा दर्द हो रहा है। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा, होश आएगा, वैसे छोटे छोटे दर्दों का पता चलना शुरू होगा और समझ में आता है काया में सदा ही तकलीफें मौजूद हैं। तो काया क्लेश का अर्थ यह नहीं है कि स्वयं को सताना, जानबूझकर कष्ट देना, बल्कि काया क्लेश का अर्थ है इस बात की समझ कि काया में सदैव क्लेश मौजूद है। जब हम जान जाते हैं कि यह शरीर की प्रकृति है, ऐसी है, उसके प्रति एक स्वीकार की भावना हो जाती है। नॉर्मली हम दुख से मुक्ति चाहते हैं और यह मुक्ति की आकांक्षा हमारा बंधन है, किंतु एक बार समझ में आ गया कि हो ही नहीं सकता, शरीर के रहते कुछ ना कुछ बना ही रहेगा, फिर एक सहज स्वीकार हो जाता है और आश्चर्य की बात, फिर दुख से मुक्ति हो जाती है। गौर से सुनना, जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा है, इससे भिन्न नहीं हो सकता, तो फिर उससे छुटकारा हो जाता है। जैसे मान लो कोई आदमी पागल था और रेत में से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहा था, बहुत परेशान होता था, बहुत दुख पाता था। फिर उसे समझ में आ गया कि रेत में तेल है ही नहीं, रेत अपने आप छूट जाएगी, तेल निकालने की प्रोसेस बंद हो जाएगी, वो अपनी मूर्खता पर हंसेगा। समझ में आ गया कि रेत की प्रकृति तेल युक्त नहीं है। ठीक ऐसे ही शरीर की प्रकृति दुखद है, सुखद नहीं है, और जहां जहां सुख महसूस हो रहा था वो हमारा भ्रम था। रेत में तेल का एहसास होना हमारा भ्रम था। इस बात की समझ का नाम काया क्लेश है। फिर काया से सुख की आकांक्षा खत्म हो जाती है और उस आकांक्षा की वजह से जो तकलीफ मिल रही थी, वो तकलीफ मिलनी बंद हो जाती है। ये ऐसे ही जैसे कोई कह रहा है कि मेरा मित्र या रिश्तेदार या पति या पत्नी
या बेटा बहुत दुख दे रहा है, इसका मतलब तुम्हें अभी उस व्यक्ति से सुख की आकांक्षा थी, एक्सपेक्टेशन था। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बाहर से कोई व्यक्ति सुख नहीं दे सकता, उस दिन सुख की एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी। और मजे की बात है, उसी दिन से तुम्हें दूसरे से दुख मिलना भी बंद हो जाएगा। जब हमें दुख मिलता है, इसका मतलब हमारे भीतर सुख की अपेक्षा है। तो काया क्लेश की स्वीकृति जब गहन हो जाती है, तब दुख विदा हो जाते हैं। तो साधना की शुरुआत होती है दुख के स्वीकार से, और साधना की पूर्णता होती है दुख के विसर्जन से। इस विरोधाभासी बात को खूब अच्छे से समझना। जब तक जीवन है, कोई ना कोई दुख रहेगा, किंतु पूर्ण स्वीकार हो जाने पर फिर दुख प्रतीत नहीं होता। ये ऐसा ही जैसे आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, बड़ी खटर पटर शोरगुल, हर स्टेशन पर कुछ यात्री चढ़ रहे हैं, कोई उतर रहे हैं, कोई धक्का मार रहा है, स्टेशन पर कुलियों की चीख पुकार, चाय बेचने वाले, समोसे बेचने वाले, और स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं, बड़ा शोरगुल है। लेकिन आपको पता है ट्रेन में ऐसा ही होता है। जैसे ही स्वीकार भाव आता है, आप मजे से अपनी बर्थ पर सो जाते हैं। सब कुछ वैसा ही चलता रहता, उपद्रव, शोरगुल, हल्ला गुल्ला, और आप मजे से सोए रहते हैं, खर्राटे भरते हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है कि ट्रेन यात्रा में ऐसा ही होता है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन किसी ज्योतिषी के पास अपनी जन्म कुंडली दिखाने गया था, भविष्य पूछने गया था, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। ज्योतिषी ने कहा कि बेटा, शादी के बाद 3 साल बहुत ज्यादा कष्ट मिलेगा, फिर अगले 3 साल बाद उससे 50% मिलेगा, फिर उसके अगले 3 साल बाद 25% ही बचेगा, और उसके बाद फिर आगे पूरे जीवन तुम सुखी रहोगे। नसरुद्दीन का चलो, यही भी ठीक है, शुरुआत के 9 साल 10 साल कष्ट रहेगा, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा ना, सुखी सुख। ज्योतिषी ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, सुखी सुख नहीं हो जाएगा, तब तक तुम दुखों को स्वीकार कर लोगे कि दाम्पत्य जीवन में ऐसा ही होता है। जब तक तुम्हारे मन में हाई एक्सपेक्टेशन है कि शादी से बड़ा सुख मिलेगा, तभी तक तुम्हें दुख मिलेगा। धीरे 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 तुम्हें स्वीकार होता जाएगा। साल दर साल, 8-10 साल होते होते तुम समझ जाओगे कि बस शादी ऐसी ही होती है। दुख खत्म नहीं हो जाएंगे, तुम दुख के अभ्यस्त हो जाओगे, आदी हो जाओगे, स्वीकार भाव आ जाएगा। आप टीवी न्यूज में कहीं पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि फलानी जगह आतंकवादी हमले कर रहे हैं, बम विस्फोट हो रहे हैं। आप सोचते हैं कि वहां के लोग बहुत तकलीफ में होंगे। नहीं, वहां के लोग धीरे धीरे आदी हो गए हैं। सालों से आतंकवादी वहां कब्जा जमाए हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। 10-20 लोग उस शहर में रोज मर जाते हैं। धीरे 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 उन लोगों को स्वीकार हो गया है कि जीवन ऐसा ही है, और अब बेमजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आप हैरान होंगे, कोई भी आतंकित नहीं है। तो दूर से टीवी न्यूज देखने वाला डर रहा था। वहां के लोग तो अपना सामान्य ढंग से जी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग क्लास जा रहे हैं, सब्जी मार्केट में सब्जियां खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं। सब कुछ सामान्य ढंग से हो रहा है, क्योंकि कई साल हो गए वहां आतंक फैले हुए। कब तक डरेंगे? ये करीब करीब ऐसे ही जैसे कोई सैनिक युद्ध भूमि पे जाता है। इसके पहले वो डर रहा था, लेकिन एक बार रणभूमि में पहुंच गया, अब गोलियां चलने लगी, बम बरसने लगे, फिर सारा डर खत्म हो जाता है। अब स्वीकार हो गया, अब तुम मरना ही है, अब कैसा डर? डर खत्म हो जाता है। तो ख्याल रखना, भोगी सोचते हैं कि वे काया से सुख पाएंगे, तथाकथित त्यागी सोचते हैं कि काया को दुख देंगे। दोनों गलत, दोनों का गणित समान है। भगवान महावीर कह रहे, न सुख प्राप्त हो सकता, न तुम दुख देने की कोई जरूरत है, न तुम कुछ जोड़ सकते, न तुम घटा सकते। तुम्हारी स्वतंत्रता बस इतनी है कि जो है या तो उसको स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर दो। महावीर के जीवन में प्यारा उल्लेख आता है कि कुछ लोगों ने बहुत सता रहे थे, उनके कान में खीले ठोंक दिए थे,
स्वयं इंद्र और देवतागण परेशान हो गए। वे आए और उन्होंने विनती की कि आप हमें आज्ञा दें, हम आपकी सुरक्षा करें। महावीर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि क्या तुम वास्तव में सुरक्षा कर पाओगे शरीर की कष्टों से? इंद्र ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, शायद कर पाएंगे। महावीर हंसे और उन्होंने कहा कि मैंने भी जन्मों जन्मों बहुत कोशिश की थी कि शरीर को कष्ट ना हो, शरीर से सुख मिले, मैं तो नहीं कर पाया। जन्मों जन्मों की मुझे स्मरण है, नहीं कर पाया। किसी ना किसी भांति कष्ट मिलेगा ही। और फिर मैंने कोशिश छोड़ दी। इंद्र से और अन्य देवताओं से महावीर ने कहा कि तुम जाओ, तुम भी ये काम नहीं कर पाओगे, किसी न किसी ढंग से कष्ट आता ही रहेगा। तो फिर ठीक है, स्वीकार है। बचने का उपाय भी छोड़ दिया। जितना हम बचने का उपाय करेंगे उतना ही अधिक तीव्र कष्ट हमें मिलता है। अभी मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि क्या प्रसव रहित पीड़ा हो सकती है, और इसमें बहुत सफलता मिली है। यदि महिलाओं को सम्मोहित किया जा सके, हिप्नोटाइज करके उनको सुझाव दिया जा सके कि बच्चे की डिलीवरी होने में कोई कष्ट नहीं होगा, तो फिर कोई कष्ट नहीं होता। उनकी यह मान्यता की तकलीफ होगी, उससे शरीर टाइट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, मांसपेशियां तन जाती हैं, उससे ज्यादा कष्ट मिलता है। अगर स्वीकार हो जाए तो फिर मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, शरीर रिलैक्स हो जाता है, और मजे की बात है तब कष्ट बहुत कम हो जाता है। दुख में हम सिकुड़ते हैं, आनंद में फैलाव हो जाता है। तो काया क्लेश अर्थात काया में कष्ट है और होगा, इस बात की स्वीकृति हमें रिलैक्स कर देती है। और मजे की बात है, फिर क्लेश मिलना बंद हो जाता है, हमारा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। इसके बाद अगला तप आता है, छठवां, संलीनता। एक शब्द आपने सुना होगा, तल्लीनता। जब हम बाहर के किसी ऑब्जेक्ट में, विषय में लीन हो जाते हैं, हम कहते हैं हम तल्लीन हो गए, पूरी तरह एकाग्र हो गए। इसका ठीक विपरीत शब्द है संलीनता। संलीनता का अर्थ है अपने भीतर के सब्जेक्टिव ढंग से लौलीन हो गए, स्वयं में रमण करने लगे। बाहर का कोई विषय नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, अपने ही भीतर आत्मरमण की अवस्था पैदा हो गई। तो वही गुण है जो तल्लीनता में था, लौलीन होने का, केवल दिशा अलग है। अब दिशा बाहर नहीं, अपने भीतर है। अध्यात्म के दो मार्ग हैं, भक्ति और ध्यान। भक्त जो हैं वे बाहर परमात्मा को जानकर अथवा कल्पना करके उसमें लीन हो जाते हैं, उनका स्वयं का होना मिट जाता है, बस भगवान ही शेष बचता है, उसका नाम है भक्ति। ध्यानी जन अपने भीतर स्वयं में लौलीन हो जाते हैं, अर्थात संलीन हो जाते हैं। बाहर का जगत उनके लिए खो जाता है, केवल स्वयं का होना बचता है। दोनों अपने अपने ढंग से एक को जान लेते हैं, द्वैत भाव दुई मिट जाती है। भक्त के लिए मैं मिट जाता है, अहम समाप्त, केवल ब्रह्म ही रह जाता है। ध्यानी के लिए भगवान समाप्त, केवल स्वयं का होना, आत्मा ही रह जाती है। तो तल्लीनता और संलीनता में घटना एक ही घटती है, अद्वैत की, लौलीनता की, किंतु दिशा अलग है, एक में बाहर, एक में भीतर। संलीनता को ऐसा समझना, ये छठवां और आखिरी बाह्य तप है, क्योंकि यहां से दिशा बदल रही है। ये दहलीज है, अब भीतर मंदिर में प्रवेश हो रहा है। इसके पहले की 5 बातें बाहर से संबंधित थी। संलीनता में भीतर सब शांत और निश्चल हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप तन मन में भी जो हलन चलन थी, लहरें थी, वे भी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम क्योंकि तन मन के तल पर ही जी रहे हैं, हम वहां से भी शुरू कर सकते हैं।
यदि हमारा शरीर पूर्णतः स्थिर हो जाए, पतंजलि जिसे कहते हैं आसन, अडोल, निश्चल, और मन में भी तरंगें बंद हो जाएं, अगर हम इतना कर सकें, हम पाएंगे हमारी चेतना भी भीतर निष्कंप हो गई। तो संलीनता साधने का प्रयोग कैसे किया जाए, ओशो ने बड़ी ही सुंदर विधि दी है, उसको समझ लें और आज हम उसका प्रयोग भी करेंगे। कभी बेहतर हो आप दर्पण के सम्मुख खड़े होकर करना, बड़ा दर्पण जिसमें आपका पूरा शरीर दिखाई दे। सामने खड़े होके समझो आप एक नेगेटिव भावना का अभिनय करना, क्रोध, पूरी तरह क्रोधित हो जाना। दूसरे लोगों ने तो आपके क्रोध के पागलपन को खूब देखा है, आपने खुद कभी नहीं देखा, इसलिए दर्पण के सामने करना ताकि आप देख भी सको कि क्या हो रहा है। आपका चेहरा, आपकी आंखें, तनाव, आंखें लाल हो गई हैं, मुट्ठियां भिज गई हैं, घूसा चला रहे हैं। आईने में अपने आप को देखना कुछ मिनट के लिए। यह नकारात्मक भावना जो आपके भीतर जाग गई है, जब आप आईने में अपने आप को देख भी रहे हो तो एक नई घटना और घटेगी जो पहले कभी नहीं घटी थी। आप अपने ही निरीक्षक भी बन गए, तो एक दृष्टा भाव, साक्षी भाव आ गया। आपका शरीर क्रोध को एक्सप्रेस कर रहा है, आपके मन में गुस्से की ज्वाला धधक रही है और आप देख रहे हो आईने में। तो एक भीतर दृष्टा भी मौजूद है और मजे की बात है, जैसे जैसे वह दृष्टा भाव प्रगाढ़ होगा, नकारात्मक भावना विलीन होने लगेगी और भीतर शांति आने लगेगी, निश्चलता, निष्कंपता आने लगेगी। अब दूसरा प्रयोग करना, अचानक आप एक्टिंग करना शांति की। समझो 5 मिनट आपने क्रोध की एक्टिंग की, फिर अचानक रुक जाना और ऐसे खड़े हो जाना जैसे भगवान महावीर की मूर्ति खड़ी हो, कि बैठ जाना पद्मासन में जैसे भगवान बुद्ध बैठते हैं। हल्की सी मुस्कुराहट लाना, भीतर हो सकता अभी भी क्रोध की लपटें जल रही हो, लेकिन चेहरे पर फूल जैसी मुस्कान, भाव करना शांति का। तो मन में है क्रोध, तन में आ गई शांति, झूठी ही सही। इसमें क्या होगा, ये दो चीजों का आपस में संघर्ष हो जाएगा और आपको अपना होना तीसरे तल पर साक्षी रूप में बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा। मन में गुस्सा है, तन बुद्ध की भांति बैठा है, आप कौन हो फिर? नॉर्मली जो घटना घटती है हमारे तन मन में, हम उससे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि यही मैं हूं। अब आप कौन हो, क्रोधी हो कि शांत हो? निश्चित रूप से आप कोई भी नहीं हो, आप इन दोनों के दृष्टा हो। मन में शरीर, मन में कुछ, तन में कुछ, मन में शरीर में भिन्नता हो गई, तब आपको बड़ी आसानी से एहसास हो जाएगा इन विपरीत वृत्तियों में संघर्ष है और आप दूर खड़े हो। राजनीति का एक नियम है ना, डिवाइड एंड रूल। दो वृत्तियों को लड़ा दो और तब आप मालिक हो जाते हो, आप साक्षी हो जाते हो। मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछ रहा था, उसका मित्र, कि मेरी एक बीवी है और उसी से मैं बहुत परेशान हूं। तो तुम्हारी दो दो बीवियां हैं, तुमको कभी परेशान नहीं देखा। नसरुद्दीन का वो दोनों आपस में लड़ती रहती हैं और मैं चैन से अपनी जिंदगी जी रहा हूं। अगर दो विपरीत वृत्तियां पैदा हो जाएं, शांति भी है और अशांति भी है, क्रोध है और मुस्कुराहट भी है, तो निश्चित रूप से तुम इन दोनों में से कोई भी नहीं हो, तुम इन दोनों को जानने वाले स्वयं हो। तुम्हारी चेतना स्वयं पर पलटेगी। सुनो इस गजल की प्यारी पंक्तियां। कभी एक नजर पलट कर देखूं कि कौन हूं मैं, कभी दो घड़ी ठहर कर देखूं कि कौन हूं मैं। जिस जिस्म और मन से पहचानता हूं खुद को, उस जिस्म जहां से हटकर देखूं कि कौन हूं मैं। मैंने फैल कर जहां के देखे हैं कई नजारे, कभी खुद में भी सिमट कर देखूं कि कौन हूं मैं। तो स्वयं में पलटकर, सिमटकर अपने आप को जानने का नाम संलीनता की शुरुआत है, छठवां तप है।